डर, खौफ, एक ऐसा एहसास जो रूह कपा देता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की डर के मारे रातों की नींद उड़ जाए तो क्या कहेंगे? जब मौत का साया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मंडराया तो उनका सारा रुतबा और प्रोटोकॉल एक कैटरिंग ट्रक, यानी वो ट्रक जो खाने का सामान लाता ले जाता है, उसमें छिपकर वो जान बचाने को मजबूर हो गए। ईरान की महज एक खौफनाक धमकी और बदल गया दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का हवा में उड़ने वाला प्रेसिडेंशियल रूट। चक्रव्यूह में अब बात दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की वो सीक्रेट और दहशत भरी उड़ान की, जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप क्या डरे हुए हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति जहां जहां जाते हैं, सुरक्षा का अभेद्य किला उनके साथ चलता है। लेकिन जब मौत का साया मंडरा रहा हो तो दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां भी चकमा देने को मजबूर हो जाती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में इस वक्त तहलका मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले महीने नाटो समिट के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा गए थे, लेकिन वहां से ब्रिटेन वापसी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ट्रंप को ईरान से हत्या की धमकी मिली थी और इसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिकॉय यानी चकमा देने वाला ऑपरेशन बन गया। तारीख थी 8 जुलाई, जगह तुर्की की राजधानी अंकारा। नेटो समिट खत्म हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप कतर से मिले अपने नए और चमचमाते बोइंग 747-8 विमान से यहां पर पहुंचे थे, लेकिन वापसी का प्लान पूरी तरीके से अलग था। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो पुराने हल्के नीले रंग के एयरफोर्स वन से ब्रिटेन जाएंगे। वो कैमरों के सामने सीढ़ियां चढ़े, मुस्कुराए, हाथ हिलाया और पुराने एयरफोर्स वन के अंदर चले गए। पूरी दुनिया और वहां मौजूद पत्रकारों को लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन के लिए बस उड़ने वाले हैं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही ट्रंप अंदर गए, विमान के पास एक कैटरिंग गाड़ी पहुंची। ये वो गाड़ी थी जिसमें विमान का खाना और सामान जाता है। इसी गाड़ी के अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को छिपाया गया और चुपचाप एयरपोर्ट के दूसरे कोने पर खड़े एक छोटे मिलिट्री विमान C-32A तक ले जाया गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, यहां तक कि व्हाइट हाउस के कई बड़े अफसर्स को भी इस असली प्लान का पता तक नहीं था। जिस विमान ने ट्रंप को ईरान के संभावित खतरे से निकालकर सुरक्षित ब्रिटेन पहुंचाया, वो कोई आम विमान नहीं है। वो अमेरिका का खास सैन्य विमान C-32A है। C-32A विमान असल में बोइंग 757-200 का मिलिट्री वर्जन है। इसका मुख्य काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत अमेरिका के बड़े ऑफिसर्स को संकटों के समय या खास मिशन पर सुरक्षित यात्रा कराना है। इसमें सिर्फ 45 यात्रियों के बैठने की जगह होती है, यानी बेहद चुनिंदा लोग। C-32A बार में करीब 10,200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ट्रंप छोटा विमान C-32A लेकर ब्रिटेन के लिए उड़ चुके थे। उधर पुराने एयरफोर्स वन में बैठे पत्रकारों को लग रहा था कि ट्रंप उन्हीं के साथ ही यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उड़ान के दौरान अचानक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बदल गया। देखिए, जैसे ही एयरफोर्स वन ने टेक ऑफ किया, प्लेन में मौजूद पत्रकारों को आदेश दिया गया कि विमान की खिड़कियों के शेड नीचे गिरा दें। किसी को भी बाहर देखने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सावधानी तब बरती जाती है जब विमान किसी दुश्मन के रडार या खतरे वाले इलाके से गुजर रहा हो। बाद में जब ट्रंप से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उनका जवाब था, शायद हम एक खतरनाक फ्लाइट पर थे। 8 अगस्त की रात करीब 10:20 पर ट्रंप का छोटा C-32A विमान ब्रिटेन के एयरबेस पर उतरा। कुछ मिनट बाद पत्रकारों वाला पुराना एयरफोर्स वन भी वही लैंड हुआ और इसके बाद दुनिया को चकमा देने का दूसरा पार्ट शुरू हुआ। ट्रंप छिपकर वापस पुराने एयरफोर्स वन में घुसे और रात 10:56 पर सीढ़ियों से नीचे उतरकर कैमरों के सामने ऐसे आए जैसे वो पूरी यात्रा में उसी बड़े विमान में थे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुराने एयरफोर्स वन में मिसाइल अटैक से बचने और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के कुछ ऐसे खास इंतजाम हैं जो शायद कतर के शाही परिवार द्वारा दिए गए नए विमान में अभी पूरी तरह एक्टिवेट या सक्षम नहीं हो पाए। हालांकि व्हाइट हाउस ने सुरक्षा में कमी की बात से इनकार किया है। हालांकि व्हाइट हाउस का यह साफ कहना है कि अमेरिका के कई दुश्मन ट्रंप को निशाना बनाना चाहते हैं, इसीलिए सुरक्षा के तरीके बार बार बदले जाते हैं। ट्रंप का खौफ सिर्फ हवा में या खुफिया फ्लाइट्स तक सीमित नहीं है। जमीन पर भी उनके आसपास ऐसे सुरक्षा कवच बिछाया गया है जिसे देखकर लगता है कि मानो वो किसी गोल्फ कोर्स में नहीं बल्कि किसी वॉर जोन यानी युद्ध के मैदान में खड़े हों। जब ट्रंप गोल्फ स्टिक पकड़ते हैं तो उनकी नजर आसमान पर होती है,
जी हाँ, जब डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए सिर्फ सीक्रेट सर्विस नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का खतरनाक एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम और सेंटिनल रडार तैनात रहता है। ये कोई छोटी मोटी सुरक्षा नहीं है, ये सिस्टम आसमान से आने वाले किसी भी ड्रोन, लड़ाकू विमान और यहाँ तक कि क्रूज मिसाइलों को पल भर में खाक करने की ताकत रखता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। 1 अगस्त को ट्रंप के बेडमिंस्टर गोल्फ क्लब में इस एवेंजर सिस्टम को खुलेआम देखा गया था। ट्रंप के डर की अगली कड़ी जो है वो यहीं से जुड़ती है, राजनीतिक खौफ से। वो खौफ जो अब अमेरिका को ईरान के सामने अपनी सबसे बड़ी शर्त के पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट और सामने आई है। जो अमेरिका कल तक ईरान के साथ नए परमाणु समझौते की जिद पर अड़ा था, वह बिना किसी समझौते के ही जंग खत्म करने की फिराक में है। दरअसल ट्रंप के इस बदले हुए रुख के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक डर छिपा है और वो है मिड टर्म इलेक्शंस का। चुनाव से पहले इप्सॉस AAPI के एक ताजा सर्वे ने व्हाइट हाउस की नींद इन दिनों उड़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना 65% तक पहुंच गई है। ये चुनाव ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल के बीच होने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक इम्तिहान है, जिसके लिए 80% उम्मीदवार पहले ही तय हो चुके हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हारती है तो ट्रंप राष्ट्रपति तो बने रहेंगे, लेकिन अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति अपना बहुमत खो देंगे। बहुमत खोने का सीधा मतलब है ट्रंप के टैरिफ, वीजा और दूसरे बड़े नीतिगत फैसलों पर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी सीधे तौर पर रोक लगाने में कामयाब हो सकती है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाकी के बचे 2 साल ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले। मिड टर्म चुनाव के नतीजे अगर पक्ष में नहीं आए तो ट्रंप को कदम कदम पर डेमोक्रेट्स का विरोध झेलना होगा और यही वजह है कि ट्रंप अब ईरान से उलझने के बजाय हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाकर तेल के दाम कम करना चाहते हैं, ताकि महंगाई कम हो सके और मिड टर्म चुनावों में उनकी कुर्सी और संसद का कंट्रोल बच सके। कार्यक्रम के आखिर में आ गया और अब फेवरेट सेगमेंट पब्लिक व्यू की बात करते हैं। मोदी सरकार के ऊपर ऋषभ मिश्रा का पोस्ट है, आंदोलन चाहे कैसा भी हो, लाठीचार्ज करने से बात नहीं बनेगी। देश में समय पर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर समय समय पर आंदोलन होते रहे, लेकिन पेपर लीक और अयोध्या चढ़ावा चोरी पर सरकार जवाब देने से बच क्यों रही है। एक और पब्लिक व्यू यूपी इलेक्शन के मद्देनजर विवेक पांडे जी का है। यूपी चुनाव में भी अन्य मुद्दों के साथ जेन जी से जुड़े शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे प्रमुख होंगे। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल मुलाकात होगी। फीडबैक भेजते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।